इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वो दरअसल क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में इस्तेमाल होती है उसका नाम है क्लाउड। क्लाउड किसे कहते हैं? क्लाउड दरअसल हमारे पास कुछ सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं दरअसल, यानी हमारे पास एक कुछ कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हमने क्या किया होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये कनेक्टेड कंप्यूटर जो हैं ये मिलके क्लाउड बनाते हैं। और ये करते क्या है, ये दरअसल हमारी रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं, यानी जो क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट करता है ये उनको कंप्लीट करते हैं। तो इन सेट ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स को जो है वो क्लाउड कहा जाता है। इसके लिए जो सर्विस यूज की जाती है वो इंटरनेट सर्विस का हम इस्तेमाल करते हैं। और इंटरनेट का सर्विस इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं कि हमारी जो डिवाइस होती है वो इन सेट ऑफ कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो जाती है और जो भी उस कंप्यूटर की रिक्वेस्ट होती है वो ये पूरा करते हैं। इसे क्लाउड कहा जाता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आजकल के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ। हम इन तमाम टर्मिनोलॉजीज का एक ओवरव्यू लेंगे ताकि हमें जब कभी भी ये वर्ड्स इस्तेमाल हों आगे चल के तो आपको इसका मतलब पता हो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, इसे हम कहते हैं डोमेन। डोमेन किसे कहा जाता है? डोमेन कहते हैं कि जब कभी भी आप कोई वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं आप अपने ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउजर जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। जैसे कि हमारे पास एक ब्राउजर होता है नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हुए हमने जब कभी भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है तो गूगल क्रोम का एक आपको ऊपर एड्रेस बार नजर आता होगा। उस एड्रेस बार में हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं जिसके जरिए हम उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने गूगल की ही वेबसाइट को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं उसका एड्रेस लिखूंगा www.google.com। तो ये क्या है मेरे पास, ये दरअसल डोमेन है। तो डोमेन नेम जो है वो किसी वेबसाइट की जो को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करती है। हकीकत में जो इसका एड्रेस होता है वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में चूंकि हमारे लिए टाइप करना मुश्किल होता है तो हर न्यूमेरिकल एड्रेस को इस तरह का एक नाम दे दिया जाता है, google.com या facebook.com या youtube.com। तो ये तमाम क्या कहलाते हैं, ये डोमेन ऑफ दैट वेबसाइट कहलाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक ब्राउजर ओपन किया है गूगल क्रोम और यहाँ पे मैंने वेबसाइट का एड्रेस एंटर किया है। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पे आप उसका डोमेन लिखते हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी कहते हैं। यहाँ पे हम इसको कंप्लीट यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेट और पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल और ए जो है वो एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये कहते हैं कि जब कभी भी आपकी कोई भी डिवाइस है, कोई भी मशीन है, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक मशीन है M1 ये कंप्यूटर है, ये कनेक्ट होना चाहता है इंटरनेट से, तो क्या होगा, तो इंटरनेट हमें पता है कि वो एक लार्ज कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। लेट्स सपोज C1, C2, C3 एंड सो ऑन। हमारे पास एक लार्ज कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स हैं, ये तमाम मिलके एक इंटरनेट बना रहे हैं। तो जब इस M1 कनेक्ट होना चाहेगा इंटरनेट से तो उसके लिए हमारे पास क्या होंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, कुछ असूल होंगे जिनके जरिए ये मशीन जो है वो इस इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी। ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं ये दरअसल हमारे पास प्रोटोकॉल कहलाते हैं और चूंकि ये इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है मशीन, इसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। अब जब ये मशीन कनेक्ट हो जाएगी तो इसका जो पूरा एक पाथ है जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि M1 जो है वो अब कनेक्ट हो चुकी है इससे। तो जब कभी भी हम M1 को एक्सेस करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक IP देनी पड़ेगी, इससे हमें एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस देना पड़ेगा जिसके थ्रू हम इस मशीन तक एक्सेस कर सकेंगे और ये मशीन जो है वो इस इंटरनेट से उस एड्रेस के जरिए कनेक्टेड होगी। तो ये दरअसल IP एड्रेस कहलाता है।
यानी कि अगर आप इस नेटवर्क तक कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको जो है वो एक खास आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो हाइड हो या वो आप उसको छुपाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक और टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है कि इस मशीन M1 और ये जो इंटरनेट है इन दोनों के बीच में एक और नेटवर्क क्रिएट होता है जिसको हम वीपीएन कहते हैं। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट है। तो ये क्या करता है कि आपकी जो मशीन की जो ओरिजिनल आईपी है उसको जो है ये हाइड कर देता है, और इसकी वजह से ये होता है कि अगर इंटरनेट ने आपके लिए कुछ सर्विसेज जो हैं वो ब्लॉक की हुई हैं जो कि आपकी आईपी को असाइन नहीं करने दे रहा इंटरनेट, तो क्या होगा कि वीपीएन से आप पहले कनेक्ट होंगे। वीपीएन क्या करेगा, आपको एक न्यू आईपी असाइन करेगा। जैसे ही आपको न्यू आईपी असाइन होगी तो फिर इंटरनेट जो है उसको इस बात, आपकी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट से छुप जाएगी और इस न्यू आईपी की वजह से आप इंटरनेट की उस सर्विस तक पहुंच सकेंगे। तो वीपीएन का ये फायदा होता है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ और उसको समझते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है ब्रीच, या जिसके लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसको कहा जाता है डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच क्या है कि जब कभी भी कोई हैकर या कोई भी जो है आपके सिस्टम के ऊपर अटैक होता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सिस्टम में डेटा ब्रीच हो चुका है, यानी आपके सिस्टम तक एक्सेस हो चुका है और अब आपका सिस्टम जो है वो डैमेज हो चुका है। तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है डेटा ब्रीच का। इसमें इस बात की कंफर्मेशन होती है कि आपका डेटा जो है वो इलीगली एक्सेस हो चुका है, यानी कि वो हैक हो चुका है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है फायरवॉल। फायरवॉल कहते हैं कि हमारे पास ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को मालवेयर अटैक्स, यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट अटैक्स होते हैं वायरस के, उससे महफूज रखता है। या अगर कोई हैकर आपकी वेबसाइट को आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाह रहा है इंटरनेट के जरिए, तो आपके कंप्यूटर में मौजूद फायरवॉल जो है उसको आपके कंप्यूटर से एक्सेस करने से रोकेगी। तो फायरवॉल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्ट इन हमारे इस कंप्यूटर में मौजूद होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर किसे कहते हैं? रैंसमवेयर दरअसल हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है इसके जरिए हम क्या करते हैं कि हम किसी भी सिस्टम को एक्सेस करके उसका जितना भी हमारे पास डाटा होता है उस डाटा को हम क्या करते हैं, उस डाटा को हम हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक का क्या मतलब है कि अगर कोई भी ओरिजिनल यूजर जो कि इस डाटा तक जिसको एक्सेस करना चाहिए, जब कभी भी वो इस तक एक्सेस करना चाहता है तो उस तक एक्सेस नहीं करता। तो आपका जो ये रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है कि आपके डाटा को ये जो यूजर का जो डाटा है इसको इस तक एक्सेस करने के लिए इसको ब्लॉक कर लेता है, और जो शख्स भी, जो यूजर भी इसको एक्सेस करना चाहता है तो उससे कुछ अमाउंट जो है वो डिमांड की जाती है। अगर वो अमाउंट कुछ जो मनी है, जो भी पैसा है, वो जब दे देता है तब उसको उस डाटा तक एक्सेस करने दिया जाता है। तो रैंसमवेयर जो है ये एक साइबर क्राइम है, और जो कि हैकर्स और डिफरेंट जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को हाईजैक किया जा सके या लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको DDoS भी कहा जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब ये है कि आप अगर एक वेबसाइट रन कर रहे हैं तो उस वेबसाइट के ऊपर कुछ फेक रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ फेक रिक्वेस्ट उस वेबसाइट तक भेजी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उस वेबसाइट का जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। तो ये जो फेक रिक्वेस्ट हैं ये क्या करती हैं कि जब सर्वर डाउन हो जाता है तो वो जो वेबसाइट है वो सर्विस देने से इनकार कर देती है, यानी वो सर्विस उसकी डाउन हो जाती है। ये इसे कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जिसकी मदद से किसी भी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मुतासर किया जा सकता है। अब चलते हैं अपनी लास्ट एक टर्मिनोलॉजी, फिशिंग। ये वो टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए यूजर जो है वो अपने किसी भी वेबसाइट को जब एक्सेस करता है तो वहां पर उससे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगा जाता है।
जैसे ही वो यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करता है तो क्या होता है कि उसका ये यूजर नेम और पासवर्ड तक हैकर जो है वो इस तक एक्सेस कर लेते हैं और उसको जो है वो क्रैक कर लिया जाता है। अब ये जो फिशिंग की टेक्निक है, इसमें जो वेबसाइट विजिट करता है यूजर, वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं होती बल्कि वो उसकी एक डुप्लीकेट होती है। तो यूजर इसको इस बात का नहीं पता होता और वो डुप्लीकेट वेबसाइट के ऊपर अपना डाटा एंटर कर देता है, जिससे क्या होता है कि वो जो अटैकर्स हैं, जो हैकर्स हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाते हैं। इसे फिशिंग कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह की बहुत सारी हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं। अगर हम इसकी लिस्ट देखेंगे तो हमारे पास एक बहुत ही लंबी लिस्ट आएगी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में। तो आपने क्या करना है कि इसी तरह से आपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो और टर्मिनोलॉजीज हैं उनको आपने स्टडी करते जाना है। आप उसको इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं तो आपको एक डिटेल, एक बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी। तो हमने इस वीडियो के अंदर हर टर्मिनोलॉजी को एक थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को सीख रहे होते हैं तो वहां पे जगह जगह इन टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। तो आपके माइंड में एक थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इन वर्ड्स से मुतालिक। तो आज की इस वीडियो में हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ा।